हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सबका हम सबके यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ सीक्रेट मेडिको। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ नॉट टू बी अनप्रोडक्टिव, हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिविटी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी इन द पास्ट हम अनप्रोडक्टिविटी का गलत मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो सोचते थे कि अगर सो रहे हैं ज़्यादा तो वो मतलब अनप्रोडक्टिव होने का, अगर खाली बैठे हैं तो अनप्रोडक्टिव है। लेकिन रियलिटी में दिस इज़ नॉट अनप्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दिस इज़ व्हाट प्रोडक्टिविटी मीन्स, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट दैट इज़ डिनोमिनेटर जितना कम होगा प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, एंड न्यूमिनेटर जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, नॉट गिविंग योर सेल्फ एडिक्वेट स्लीप, अगर आप खुद के साथ समय नहीं बिता रहे, खुद के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, अच्छे तरीके से नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस रेशो का क्या होगा। इनिशियली कुछ टाइम तक हमें लगेगा कि या आउटपुट ज़्यादा है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है जो कि हम अपने काम में लगा रहे हैं, पढ़ने में लगा रहे हैं, या कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हर चीज़ का पीक होने के बाद में डिक्लाइन होता है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ एडिक्वेट टाइम टू स्लीप और अपने साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं, कि यू आर नॉट एनालाइजिंग योर थाट्स, you are not talking to yourself what you want and what's are your happiness and what you have to do, like बस काम किए जा रहे हो बिना खुद के साथ टाइम बिताए, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 1 day or 2 day, all start declining and your performance will be decreased to a minimum level. So that means sleeping and spending time with yourself, खाली बैठना कुछ टाइम के लिए, it's as important as काम करना, जबकि हम इस चीज़ को गलत समझते हैं। नाउ इफ़ यू से दैट देन व्हाट इज़ अनप्रोडक्टिविटी, तो अनप्रोडक्टिव टाइम अकॉर्डिंग टू मी वो टाइम है जो कि हम अनप्रोडक्टिव थॉट्स सोचने में निकालते हैं। अब अनप्रोडक्टिव थॉट्स क्या हैं? ऐसे थॉट्स जो कि हमें कहीं नहीं लेके जा रहे, लाइक बस सोचे जा रहे और उनसे हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर जहाँ पे हम हैं वहाँ से हमारी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। These are all unproductive thoughts. एग्जाम्पल से समझते हैं, अपने आप को किसी से कम समझना, कुछ ऐसा सोचना जो कि आपका सेल्फ एस्टीम गिरा रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, कुछ भी ऐसा सोचना जो कि आपको दुखी कर रहा है, आपको जहाँ पे आप हो उस लेवल से गिरा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं कर रहा है, यू आर कंटिन्यूसली स्टक्ड एट अ प्लेस और इन अ लूप ऑफ थॉट्स विच आर लीडिंग यू टू नो वेयर, दे आर अनप्रोडक्टिव थॉट्स। हर वो काम जिसमें मुझे खुशी मिल रही है करने में, वो प्रोडक्टिव है मेरे लिए, बट वो चीज़ मेरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर रही हो। मुझे शॉर्ट टर्म पे लग रहा है कि यार बहुत मज़ा है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ और होने वाला हो, एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी। अगर हम बिना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के खुश हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोडक्टिव एंड वी आर स्पेंडिंग प्रोडक्टिव टाइम। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ पे डिपेंड होके भी खुश हो रहे हैं तो ओके, बट उस टाइम पे कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ हमें यूज़ नहीं कर रही हो। सूझबूझ साथ में होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि आप भी है प्रोडक्टिव। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि वो चीज़ हमें कंट्रोल कर रही है एंड ऑल, तो दैट इज़ अनप्रोडक्टिविटी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन मिनिमाइज दिस अनप्रोडक्टिव टाइम। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम बिल्डअप करके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो जो भी मैं बताऊँगी दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीट प्रैक्टिकल थिंग, खुद पे ट्राई की हुई चीज़ें हैं, थियोटिकल कुछ भी नहीं है। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पॉइंट इज़ टू रीड द सेल्फ हेल्प बुक्स और एनी अदर बुक्स विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग। जब भी ऐसे अनप्रोडक्टिव थॉट्स आते हैं, आप समझ रहे हो कि आपका टाइम अभी अनप्रोडक्टिव हो सकता है, तो कोई बुक उठाएं। जैसे कि मैं जनरली कोई मोटिवेशनल बुक उठा लेती हूँ, इकिगाई, शिव खेड़ा की बुक्स, यू कैन विन जीताब की, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर बुक्स। तो ऐसे कुछ बुक्स लेके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू टू चेंज योर माइंड एंड सो दैट दिस अनप्रोडक्टिव थॉट्स डज नॉट ऑक्यूपाई योर माइंड एंड आपका टाइम अनप्रोडक्टिव ना हो। सेकेंड थिंग,
एंड प्रोबेबली द बेस्ट थिंग आई वुड से इज़ टू मेडिटेट। जब भी कुछ ऐसा हो या ऐसा ना भी हो, आपको मेडिटेशन करने की हैबिट होनी चाहिए। यू शुड मेडिटेट डेली फॉर एटलीस्ट 10 to 15 to 20 मिनट्स, जितना भी आप कर सकते हैं। यू शुड मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ सबसे बेस्ट चीज़ है। योर माइंड कम्प्लीटली रिलैक्सेस। आप खुद करने के बाद इसका फ़र्क महसूस कर सकते हो। करने से पहले शायद आप अवॉइड कर रहे हो, लेकिन जब आप कर लेते हो ना, तो उसके बाद लगता है कि मुझे दोबारा करनी है, मुझे करनी चाहिए ये, मैं क्यों नहीं करती। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग टू डिक्रीज द अनप्रोडक्टिव टाइम एंड नॉट टू थिंक अनप्रोडक्टिव थॉट्स। थर्ड थिंग इज़ टू डू एक्सरसाइज। जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव फील हो, जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और सिंपल वॉकिंग। यू कैन वॉक ऑल अराउंड हियर एंड देयर, सिंपली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, दैट्स सफिशिएंट। एक्सरसाइज आल्सो अफेक्ट आवर माइंड, नॉट ओनली आवर बॉडी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत अच्छा फील होता है। सो डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट थिंग इज़ टू राइट अ डायरी। तो आप अपने थॉट्स किसी डायरी में लिख सकते हैं, बजाय उस टाइम नेगेटिव सोचने के और उस टाइम को बर्बाद करने के। आप बालकनी में बैठ जाएं चेयर लेके, और कुछ भी आपके दिमाग में कुछ भी बात है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, आप किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहते, तो अपनी डायरी बनाएं, उस डायरी पे लिखते चलें। जब मैं BSc कर रही थी फर्स्ट ईयर में, तो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो कॉलेज में एक्चुअली ऐसे इंग्लिश ऐसे पढ़नी होती है कि लाइक हमें ऐसे लिखना है किसी चीज़ पे, बट हमें अपने विचार लिखने हैं, बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से मुझे डायरी लिखने की आदत पड़ी थी। तो वैसे ही आप शुरू कर सकते हैं। डायरी लिखना सचमुच में बहुत बहुत हेल्प करता है मन हल्का करने के लिए, टू रिड्यूस द स्ट्रेस। ईच डे वी आर प्रोवाइडेड विद 86,400 सेकेंड्स ईच डे। बैंक में इतने पैसे होने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है ये। हर दिन हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। उनमें से मान लो कुछ इंसिडेंस हुआ 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो उतने पर्टिकुलर सेकंड ख़राब हो गए, लेकिन हम लोग उसी इंसिडेंस के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं, या उससे रिलेटेड चीज़ हमारे दिमाग में आती रहती है। अरे जब जितना ख़राब हो गया वो तो हो गया, उसको जाने दो, लेकिन जो बाकी के नए सेकेंड्स हैं उनको तो ख़राब नहीं करो ना। मान लो कोई 1 मिनट के लिए कुछ बुरा हो गया आपके साथ, तो जस्ट 60 सेकेंड बर्बाद हुए हैं। 86,340 सेकेंड्स अभी भी आपके पास हैं। Why to waste those seconds? Why to waste those money से भी ज़्यादा costly चीज़ on something on 60? Just 60. You have just lost 60. Nothing is gone. You still have 86,340 seconds in your account. Go and spend them wisely. तो next एक matrix है, Eisenhower matrix. This matrix is designed basically to prioritize your task according to their urgency and importance. As you can see on the screen, we have a graph, x-axis and a y-axis. On the x-axis we have urgency and on the y-axis we have importance. तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं हमारे जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो पुट देम इन अ बॉक्स एंड डू देम इमीडिएटली। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट आर नॉट अर्जेंट, सो शेड्यूल देम। टेक टाइम कि डिसाइड करो कि तुम्हें कब वो करने चाहिए। उनको अभी करना ज़रूरी नहीं है, तो यू कैन शेड्यूल देम, यू कैन टेक टाइम एंड डिसाइड कि कब उनको करना चाहिए। फिर ऐसे कुछ टास्क हैं जो कि हमारे लिए अर्जेंट है करना बट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग किसी दूसरे को वो दे सकते हैं। जैसे मेरी जगह मेरा भाई चला गया, मेरी जगह मेरे सिस्टर चले गए, तो हम किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं उन टास्क को करने के लिए। किसी दूसरे को वो दे सकते हैं कि प्लीज़ आप ये कर दीजिए। Then there are some tasks which are not urgent and not important, so just eliminate them or do them later. So this matrix is a very good and very important framework to design the task according to their urgency and importance, and we can prioritize the thing, we can be productive, and we can do time management on the basis of this matrix. Next thing is not to do list. हमने बहुत बार पढ़ा है टू डू लिस्ट, पर ये है नॉट टू डू लिस्ट। तो हमें ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। हमें सिंपली उन टास्क को डिलीट करना है, और या तो सिंपली नो बोल देना है। जैसे हमें पता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, किसी फ्रेंड के साथ चले गए, तो यू कैन सिंपली से नो। व्हेनेवर दिस टास्क ट्राई टू फाइंड आउट देयर वे इनटू योर टू डू लिस्ट, जस्ट एलिमिनेट देम, जस्ट से नो, जस्ट डिलीट देम, डू व्हाटएवर, बट डोंट डू देम। नेक्स्ट इज द पोमोडोरो टेक्निक। ऑनेस्टली सेइंग कि अभी तक मैंने पोमोडोरो टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करी है,
लेकिन मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। लाइक इसमें ऐसा होता है कि आपको 25 मिनट तक कोई काम करना होता है एंड आफ्टर दैट अलार्म रिंग होगा और आपको 5 मिनट की कोई ब्रेक लेनी है। उसके बाद फिर से 25 मिनट का काम करना है और फिर से ब्रेक। तो इस तरह से पूरा 4 बार आपको करना है। आफ्टर डूइंग इट 4 टाइम्स यू विल फाइंड आउट दैट 100 मिनट्स आपने काम किया और बीच में 15 मिनट का ब्रेक हुआ। तो ईच टाइम यू कंप्लीट 1 पोमोडोरो साइकिल यू विल मार्क इट विद एक्स। एंड ऐसे 4 से 5 बार, ऐसा बहुत बार करने के बाद यू कैन मार्क 4x 3x 2x ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एंड लास्ट फॉर टुडे इज़ 2 मिनट रूल। ये रूल बेसिकली बोलता है कि ऐसे कौन से काम है जिनको आप 2 मिनट में कर सकते हैं। थिंग्स विच कैन बी डन इन 2 मिनट्स, जस्ट डू देम नाउ। लाइक जैसे चाय पीने के बाद कप धो के रखना है, टू मेक योर बेड, वाटरिंग द प्लांट्स। तो इन चीज़ों से प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। जो आप 2 मिनट में कर सकते हैं उनको अभी 2 मिनट में ख़त्म कर दीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज योर सिंगल सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। हाँ, जस्ट हेल्प मी टू रीच 1K सब्सक्रिप्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि बहुत अमेजिंग चीज़ें चैनल पे आएंगी। आप बस एक बार विश्वास कीजिए, एक बार चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।